हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, है ना। हमारे संसाधन जो भूगोल का किताब है क्लास 8 का, है ना, इसका हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके थे, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, अध्याय 2। क्या है अध्याय 2? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखेंगे, है ना। देखिए, इसका रिक्त स्थान है पहला, है ना। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैव अंश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सबसे ऊपरी जो जैव अंश होता है ना, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है समोच्च रेखीय जुताई खाली स्थान अपरदन रोकने का उपाय है। तो समोच्च रेखीय जुताई जो होता है ना, वो मृदा अपरदन रोकने का उपाय होता है, ठीक है। तीसरा है छोटा नागपुर पठार खाली स्थान अपरदन से प्रभावित है। किसके अपरदन से? चादरी अपरदन से। चौथा है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है ना। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सही उत्तर लिखें, है ना। ऑप्शन इसमें दिया रहेगा, इसमें आपको सही उत्तर का टिक लगाना है ना। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा है मृदा गठन, तीसरा है जैव पदार्थ और चौथा है जलवायु। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा ख नंबर, मृदा का गठन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, है ना, अनुकूल नहीं है। तो पहला, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। दूसरा ऑप्शन है नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है खरीदारी के पश्चात पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए। और चौथा है ऑप्शन है उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग नंबर, खरीदारी के पश्चात पॉली बैग को नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन रक्षक मेखला, दूसरा है मल्चिंग, तीसरा ऑप्शन है समोच्च रेखीय जुताई और चौथा है शुष्क कृषि, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ग, समोच्च रेखीय जुताई इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है ना। तो एक क है भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ये तीसरा नंबर, भूमि का उत्पादन कार्य उपयोग हो जाएगा, ठीक है। ख नंबर जो ह्यूमस किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 4 नंबर, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ हो जाएगा, है ना। ग है समोच्च रेखीय जुताई, इसका कौन सा हो जाएगा? मृदा अपरदन को रोकना, है ना। और घ नंबर है कृषि योग्य भूमि, ये हो जाएगा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, ठीक है। ये है मिलान। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब इसका प्रश्न का उत्तर हम लोग को देना है, ठीक है। देखिए, क्लास 8 चैप्टर 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, है ना, ये चीज़ है वन्य जीवन संसाधन, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका प्रश्न का उत्तर देना था, है ना। पहला क्वेश्चन है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? ठीक है, मृदा निर्माण करना है तो उसके लिए 2 जलवायु कारक को बताना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर है मृदा निर्माण के लिए 2 मुख्य कारक कौन कौन से? पहला है जनक सेल का स्वरूप, है ना, जनक सेल का स्वरूप, और दूसरा है जलवायु, ठीक है। इसका ये दोनों आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ख है भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए, है ना। भूमि का निम्नीकरण होता है ना, उसको कोई 2 कारण लिखना है ना। उत्तर है भूमि निम्नीकरण के 2 कारक कौन कौन सा? एक मृदा अपरदन और दूसरा है मृदा से जल का अभाव, है ना। मृदा से क्या होता है? जल का अभाव होता है और मृदा का अपरदन होता है, इसलिए ये भूमि निम्नीकरण का उदाहरण हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ग नंबर है भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है ना। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना है। उत्तर, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण आदि किया जाता है। साथ ही साथ किसी भी देश के भूमि उपयोग से इसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति कहने का तात्पर्य है कि
मूल्य के हिसाब से, कीमत के हिसाब से, ठीक है। यदि कृषि हम करेंगे तो कृषि से क्या होता है, फसल उपजेगी, उसको हम लोग जब उसको निर्यात करेंगे, जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें आमदनी होगी। आमदनी से क्या होता है, आमदनी जो होता है ना उसे बोलते हैं आर्थिक स्थिति, ठीक है। उससे क्या हम लोग को मिलता है, आर्थिक स्थिति का अनुमान उसे पता चलता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, कृषि करते हैं, वानिकी करते हैं, खनन करते हैं, गृह निर्माण करते हैं, ठीक है। गृह निर्माण मतलब घर का जो निर्माण करते हैं वो, खनन मतलब जैसे कोयला वगैरह जो हम लोग कोड़ते हैं वो हो गया। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ में। घ क्या है, किन्हीं दो कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, ठीक है। इसका दो कार्यक्रम का नाम बताना है जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा आरंभ किया गया दो कार्यक्रम कौन कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है जैवमंडल निश्चय, ठीक है। ये दो कार्यक्रम जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अंगा देख लेते हैं, अंगा में क्या बोल रहा है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए, है ना। जल संरक्षण के 3 तरीके बताना है, तो उत्तर जल संरक्षण के 3 तरीके कौन कौन सा है, पहला वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, दूसरा धराती जल संरक्षण और तीसरा है जल का पुनः चक्रण एवं उपयोग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जल संरक्षण मतलब जल बचाने का जो नियम है ना वो पूछ रहा है 3 तरीका बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण, जो वर्षा होता है उसका उस जल को क्या करेंगे हम लोग, इकट्ठा करेंगे, कहीं पर स्टोर करेंगे, ठीक है, पहला ये है। दूसरा है धरातलीय जल का संरक्षण, जो ज़मीन पर जो स्थित पानी है उसका हम लोग संरक्षण करेंगे, ठीक है, उसका यूज हम लोग बढ़िया से करेंगे, इसे वो बोल रहा है दूसरा। तीसरा है जल का पुनः चक्रण एवं उपयोग, और जल का जो है ना जो है उसको हम लोग फिर से उपयोग करेंगे, है ना, तभी जल का संरक्षण होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आंसर थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। तो पहला इसका क्वेश्चन है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, जल को बचाना क्यों आवश्यक है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो उत्तर है जल संरक्षण का अर्थ है पानी के बर्बादी को रोकना, है ना। जल संरक्षण का मतलब क्या होता है, पानी के जो बर्बादी होता है ना उसको रोकना होता है। जल संरक्षण एक अनिवार्य कार्य है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, अतः पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं कि साल के हर महीने तो बारिश होती नहीं है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है क्योंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता है ना, वर्षा जल जो है हर समय उपलब्ध नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए उसको क्या करेंगे हम लोग, संरक्षण करके चलेंगे, नहीं तो फिर आने वाली पीढ़ी में हम लोग को क्या होगा, इसकी समस्या देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसलिए जल संरक्षण करना आवश्यक है ना। 4 का 2 देखिए, 4 का 2 क्या बोल रहा है, झारखंड में मृदा अपरदन की समस्या का उल्लेख करें, है ना। जो मृदा अपरदन जो चल रहा है झारखंड में उसका उल्लेख करना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो उत्तर झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है, ठीक है। मतलब जैसे वर्षा ऋतु आती है, बरसात आती है तो क्या करता है, जैसे बारिश शुरू होता है उसके बाद किसान क्या करता है, अपना खेतों को जोतना शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं होने के कारण जुताई वाला खेत सूख जाता है, ठीक है। अब जब देखिए फर्स्ट टाइम यदि बारिश होगा उसको हम लोग जोत देंगे, उसके बाद बारिश अगर होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा, सारा खेत क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूख करके क्या हो जाएगा, वो फट जाता है, ठीक है, सूख जाता है। उस समय जब तेज़ हवाएं चलती है तो मिट्टी उड़ाकर ले जाती है, ठीक है। जब सूख जाती है तो क्या होता है, मिट्टी पतला हो जाती है और वो धुर धुर हो जाता है। जब हवा चलती है तो उसको क्या करता है, उड़ा करके कहीं और लेके चला जाता है, ठीक है। तथा जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टियाँ बहकर चली जाती है, और वही मिट्टी क्या होता है, जब भारी बारिश होने लगता है, तेज़ बारिश होने लगता है तो वही मिट्टी क्या होता है, बहकर चल जाता है ना। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है, जो मृदा का जो अपरदन हो रहा है ना वो बहुत अधिक हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है झारखंड के मृदा अपरदन का समस्या, है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पांचवा पढ़ते हैं हम लोग। अंतर बताएं, क्या पूछ रहा है, अंतर बताएं, अंतर इसको बताना है।
पहला है वेदिका जुताई और समोच्च रेखीय जुताई, ये चीज़ पूछ रहा है ना। तो देखिए वेदिका जुताई किसको बोलते हैं, इधर वेदिका जुताई होगी, इधर समोच्च रेखीय जुताई, क्योंकि इसका अंतर पूछ रहा है। तो पहला वेदिका जुताई पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। वेदिका जुताई जो होता है ना वो खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। वहीं यदि समोच्च रेखीय जुताई किसी भी ढाल स्थानों पर की जाती है ना, किसी भी ढाल स्थानों पर, है ना, जैसे ढाल हो, है ना, ढाल हो उस दिशा उस स्थान पर किया जाता है समोच्च रेखीय जुताई। बी नंबर है वेदिका जुताई पानी की कमी को पूरा करने के लिए की जाती है ना। वेदिका जुताई क्यों किया जाता है, ताकि पानी का जो कमी होता है उसको पूरा हो सके, इस कारण से इसका वेदिका जुताई होता है। और इसका है समोच्च रेखीय जुताई में अधिक पानी से मृदा अपरदन रोकने के लिए की जाती है ना। इसमें क्या होता है, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो ज़्यादा पानी से मृदा अपरदन उसको रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है समोच्च रेखीय जुताई और ये चीज़ वेदिका जुताई में अंतर। दूसरा है ऊपरी मृदा और उपमृदा, है ना। ऊपरी मृदा और उपमृदा में अंतर बताना है। तो पहला है ऊपरी मृदा में ह्यूमस उपस्थित रहता है, ठीक है। ऊपरी मृदा जो होता है ना उसमें क्या होता है, ह्यूमस उपस्थित रहता है। उपमृदा क्या, उपमृदा में भी ह्यूमस उपस्थित रहता है। अब देखिए ऊपरी मृदा में तो ह्यूमस रहता ही है, उसके साथ साथ उपमृदा में भी ह्यूमस उपस्थित रहता है, ठीक है। बी नंबर है यह ह्यूमस एवं वनस्पति के साथ सबसे ऊपर उपस्थित रहता है, ठीक है। ऊपरी मृदा जो है ह्यूमस के साथ कहाँ होता है, सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। जैसे मिट्टी होता है, मिट्टी जो सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना वो होता है ऊपरी मृदा, ठीक है। उपमृदा देखिए यह बालू गाद कले के साथ निचले परत पर उपस्थित रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सबसे निचले स्तर पर जो मिट्टी होता है उसका जो बालू गाद के साथ ये सबसे निचले परत पर रहता है कौन, उपमृदा। ऊपरी मृदा ऊपर रहता है और उपमृदा नीचे रहता है, ठीक है। दोनों में ह्यूमस उपस्थित रहता है, ठीक है। ये हो गया पांचवा का पहला दूसरा। हम लोग पढ़ेंगे छठा। देखिए छठा का पहला क्या बोल रहा है, छठा बोल रहा है कारण बताएं, इसको कारण बताना है ना। पहला है जल एक नवीकरणीय संसाधन है ना। तो कारण बताना है कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कैसे, इसके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि यह समुद्र से बादलों तक वाष्पित हो जाता है, ठीक है। नवीकरण संसाधन क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है ना, समुद्र हो या तालाब हो या नदी हो उसमें क्या होता है वो वाष्पित हो जाता है। वाष्पित मतलब समझ रहे हैं, भाप बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, जो भूमि पर गिरने वाली वर्षा उत्पन्न करता है। और फिर बाद में वही क्या होता है, जब बादल बन जाता है तो वही क्या होता है, बरसात के रूप में हम लोग को मिलता है। पानी बहता हुआ नदी में मिल जाता है, ठीक है। वही बरसात वाला पानी क्या होता है, गिर करके कहीं नदी में, तालाब में, समुद्र में जाके मिल जाता है, जहाँ इसका उपयोग किया जाता है। और अपशिष्ट कण को साफ किया जाता है इससे पहले कि यह इस मार्ग को फिर से बनाता है ना। और फिर क्या करता है, ये बह करके नदी में, तालाब में, समुद्र में चला जाता है ना। और उसमें क्या होता है, अपशिष्ट कण को क्या करता है, साफ करता है, ठीक है। तो यही चीज़ है नवीकरण संसाधन। तो इसका नवीकरण संसाधन करना आवश्यक है ना। ये नवीकरण संसाधन है ना। ये चीज़ है 6 नंबर पूछ रहा था पहला। देखिए 6 का 2 क्या है, अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारण है ना। अतिचारण मृदा का निम्नीकरण का एक कारक है। अतिचारण मतलब पशुओं जो अधिक जब चढ़ जाते हैं ना उसको बोलते हैं अतिचारण, है ना। देखिए उत्तर इसके क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। मतलब हम लोग एक जो राज्य है, झारखंड के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड बोलते हैं। भारत के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ये सब जो राज्य है ना इसमें क्या कहते हैं ना, पशुओं को अधिक चरने के लिए दिया जाता है ना। बहुत ज़्यादा चरता है क्योंकि पशु मृदा में उपस्थित घास को खाकर समाप्त कर देते हैं। पशु क्या करता है, मृदा में उपस्थित जो घास होता है ना उसको खाकर क्या करता है, खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। घास के जड़ें मृदा के ऊपरी भाग को जकड़े रहते हैं। यदि पशु द्वारा घास नष्ट हो जाए तो मृदा ढीली पड़ जाती है ना, जिससे मृदा का निम्नीकरण होने लगता है। मतलब क्या हुआ ना कि खास तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन राज्यों में क्या होता है ना,
कि पशुचारण अधिक होता है। अब पशुचारण होने से क्या होता है ना, ये जो घास होता है ना वो मिट्टी के सबसे ऊपरी परत में होता है, और ये मिट्टी का जो जड़ होता है ना घास का, वो मिट्टी को पकड़े रहता है। जब ये पशु जब इसको चढ़ते हैं तो क्या करते हैं, मिट्टी को भी उखाड़ देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसका जो मिट्टी होता है ना वो हो जाता है ढीला हो जाता है। वही ढीला होने के कारण क्या हो जाता है, मृदा का निम्नीकरण होने लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है, ये कारण पूछ रहा था, है ना। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। तो 7वां क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, भारत की तुलना में झारखंड में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बहुत कम है, इसके कारणों का पता लगाएं। मतलब भारत की तुलना में क्या है ना कि झारखंड में बहुत कम कृषि होता है, क्यों, इसका कुछ तो कारण होगा ना, तो ये चीज़ बताना है, ठीक है। तो क्या है इसका कारण, झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि में 10 हेक्टेयर भूमि अम्लीय भूमि है, ठीक है। तो जितना भी इसका भूमि है उसमें से 10 हेक्टेयर क्या है, अम्लीय भूमि है, मतलब अम्ल पाया जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि झारखंड कृषि में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसका क्या है ना, जितना भी क्षेत्रफल है ज़मीन का जहाँ कृषि होता है उसमें से 10 हेक्टेयर क्या होता है ना कि इसका अम्लीय भरा पड़ा है, ठीक है, अम्लीय भरा पड़ा है। इसके साथ साथ झारखंड के छोटा नागपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या है ना, पथरीला इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। तो इस कारण से भी क्या होता है, यहाँ पर फसल उपजाना बहुत ही समस्या पैदा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का ये सब जो फसल है ना उत्पादन जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही कारण है ना कि झारखंड हम लोग का भारत में पिछड़ा हुआ है। तो ये चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब हम लोग चैप्टर 3 अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, है ना। और यदि इस चैप्टर 2 का या चैप्टर 1 का दोनों का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।